Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखेंगे अनसीन पैसेजेस या अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स कैसे दिए जाते हैं. अनसीन मतलब जो आपने देखे नहीं हो, मतलब बिल्कुल कहीं से भी उठ के कोई भी पैराग्राफ आ जाता है जिसके बेसिस पे आपको उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करने होते हैं. तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने. क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं. A comprehension passage is a tool to test the understanding ability of a student. देखो comprehension passages आते ही क्यों हैं? इसीलिए आते हैं ये कि भाई जो बच्चा है क्या वो सही से अंडरस्टैंड कर पा रहा है, इंग्लिश समझ पा रहा है, क्या वो उस बेसिस पे आंसर दे पाएगा, इसीलिए आते हैं. In order to do well in this question, you need to form good reading habits. अब देखो मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ कि रीड करो, है ना. कोई भी नॉवल जो भी तुम्हें अच्छी लगती है, बुक या कुछ भी, उससे उठाओ और पढ़ना शुरू करो. जो वर्ड नहीं समझ आ रहा उसको क्या करो, डिक्शनरी में देखो. जब तक तुम्हारी रीडिंग स्किल्स डेवलप नहीं होंगी ना, तुम्हें अनसीन पैसेजेस में दिक्कत आएगी ही आएगी. ठीक है. You need to form a good reading habit. In a comprehension exercise, you may be asked many types of question as to get your response. देखो बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके के, तो तुम्हें आंसर देना होता है. वो कौन कौन से होते हैं? या तो वो मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं, ठीक है, या तो क्या हो रहा है, वो कौन से आ जाएंगे, मल्टीपल चॉइस आ जाएंगे, या फिर इन्फेरिंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब जैसे 1 लाइन वाले या 2 लाइन वाले, वो वाले आ जाएंगे. वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आ जाएंगे कि भाई इस वर्ड से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका सेम मीनिंग है, वो वाले आ जाते हैं. और मैच द वर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं. तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्या होता है इसमें पैसेजेस में, अनसीन पैसेज में आते हैं. क्लियर हो गई इतनी चीज? आ जाओ नेक्स्ट देखो. To prepare well for this, you must keep the following given points in your mind. ठीक है. अब अगर तुम्हें इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं. तो भाई देखो पॉइंट्स क्या है. फर्स्टली रीड द पैसेज क्विकली टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ द थीम, है ना. तो पहले तुम्हें क्या, देखो मैं ना तुम्हें ये फॉर्मल तरीका भी बताऊंगी और जो तरीका मैं यूज करती हूँ ना वो भी बताऊंगी. तुम्हें जो इजी लगे वो करना. क्लियर? जो मुझे इजी लगता था ना मेरे टाइम में, मैं तुम्हें वो तरीका भी बताऊंगी. क्लियर? पहले एक बार फॉर्मल तरीका देख लेते हैं, उसके बाद हमारा इनफॉर्मल तरीका देखेंगे. रीड, तो पहले क्या करना है, एक बार पैसेज को क्विकली रीड कर लो देखने के लिए कि हाँ भाई क्या क्या है उसमें. फिर रीड द पैसेज अगेन स्लोली एंड केयरफुली सो एज टू नो द डिटेल्स. दोबारा पढ़ो, मत पढ़ो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना. मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं. री रीड द पैसेज आफ्टर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन देख देख के फिर वापस से पैसेज की तरफ जाओ, पैसेज दोबारा पढ़ो. आंसर द क्वेश्चंस इन कंप्लीट सेंटेंसेस. क्वेश्चन जो है पूरा सेंटेंस में दो. जो वो इनफेरिंग वाले थे ना उसमें जो थे पूरा सेंटेंस में देना आंसर. ठीक है. वाइल आंसरिंग अ वन वर्ड क्वेश्चन गिव द आंसर इन सेम पार्ट ऑफ स्पीच एज दैट द वर्ड इन द पैसेज. पार्ट, उसी पार्ट ऑफ स्पीच के फॉर्मेट में आंसर देना. जैसे देखो एग्जांपल दिया मैंने, ही लेफ्ट अनहैप्पीली. तो अनहैप्पीली क्या है, एक एडवर्ब है. तो अनहैप्पीली का सैड मत लिखना, सैडली लिखना, है ना. देखो यहाँ पे अगर एल वाई लगा हुआ है तो यहाँ भी एल वाई ही लगाना. अनहैप्पी, अनहैप्पी होने का मतलब सैड होना, उदास होना, लेकिन मैंने लिखा है अनहैप्पीली, है ना, उदासी के साथ. तो तुम जो है सैड मत लिखना, सैडली पूरा लिखना. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये चीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. दोबारा सुन लो क्या करना है. पेन चेंज करने दो मुझे. दोबारा सुनो क्या करना है. अगर लिखा हुआ है अनहैप्पीली, अगर ली लगा हुआ है तो जब उसका कोई वर्ड है जो सेम मीनिंग दे रहा है, मतलब अनहैप्पी का मतलब भी क्या हुआ, उदास, और सैड का मतलब भी क्या हुआ, उदास. लेकिन तुम्हें किस उसमें लिखा हुआ है, किस वाले पार्ट ऑफ स्पीच में लिखा है, एडवर्ब के उसमें लिखा है कि अनहैप्पीली, अनहैप्पीली, है ना. एडवर्ब क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता देते हैं. तो क्या बोला मैंने, अनहैप्पीली. अगर मैंने ली लगाया है तो उसका अगर दूसरा वर्ड यूज कर रहे हो, सैड यूज कर रहे हो अनहैप्पी के लिए, तो अनहैप्पीली के लिए सैडली ही लिखोगे तो ही राइट माना जाएगा. ये राइट माना जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. ये जो 3 स्टेप है ना, ये वाले अभी मैं बताऊंगी कि ये तो फॉर्मल तरीका है, जो मैं तरीका यूज करती हूँ जो और ईजी है, हम उस तरीके से करेंगे. इतना समझ आ गया? देख लो, है ना. ये पॉइंट ध्यान रखना.
गिव योर आंसर इन द सेम टेंस, उस ही टेंस में आंसर दो जिसमें पूछा गया है। अगर फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी पास्ट है तो पास्ट में ही देना, और अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में देना, टेंस मत चेंज करना। क्लियर? आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। अच्छा लिखो, टू द पॉइंट लिखो। रिवाइज योर आंसर एंड चेक फॉर मिस्टेक्स इन ग्रामर एंड स्पेलिंग। जब सारे आंसर्स लिख लो उसको एक बार चेक करो कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं हुई है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं हुई है, वो चेक कर लो। तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले। क्लियर हो गई इतनी चीज? चले आगे। अब देखो आगे। अब देखो यहाँ पे एक पैसेज है, उसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे करेंगे हम वो देखो। अब देखो जनरली अगर हम नॉर्मल हम फॉर्मेट के हिसाब से बात करें, जैसे हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले ये पूरा रीड करेंगे, पूरा रीड करेंगे। टाइम वेस्ट होता है, साफ बोल रही हूँ मैं, तो ऑनेस्टली बोल रही हूँ ये बात कि टाइम वेस्ट होता है। चलो मेरे तरीके से करें। मेरे तरीके से मैंने क्या किया, पहले मैं गई क्वेश्चन पे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। पेनिसिलिन could save the wounded soldier, penicillin could save the soldiers, penicillin was harmful for the soldiers, penicillin was discarded by the scientists। इन सारे स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब मैं क्या करूंगी, मैंने देख लिया हाँ भाई मेरे पास क्या क्या है, वुंडेड सोल्जर्स है, नॉट सेव द सोल्जर्स है, हार्मफुल है, या फिर डिस्कार्ड कर दी गई है, चारों चीजें। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जाऊंगी पैसेज की तरफ, ये मेरा तरीका है। अगर हम दोबारा सुनो, एक बार समझ लो दोबारा, अगर हम फॉर्मेट के हिसाब से बात करें तो क्या होता, एक बार पढ़ा, है ना, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर तीसरी बार में क्वेश्चन पढ़ते, फिर वापस आके पढ़ते, और फिर क्वेश्चन पढ़ के आंसर ढूंढते, है ना। कितना टाइम वेस्ट होता है तुम्हारा? नहीं करना है। मेरे तरीके से देखो क्या किया मैंने, पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, उसमें देख लिया हाँ भाई इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसमें है, बस वो ढूंढना है और टिक लगाना है आके। अब आ जाओ इस पे, पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स इन्वेंटेड बाय मैन, विद इट्स हेल्प वी कैन हील वुंड्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया व्हिच कैन नॉट बी अदरवाइज हील्ड। पेनिसिलिन जो है एक बहुत यूजफुल मेडिसिन, ड्रग्स यहाँ पे मेडिसिन के लिए बोला गया है कि मेडिसिन है जो क्या करती है, हेल्प करती है घायल लोगों के जख्म भरने में। इन द बिगनिंग वेरी फ्यू पीपल न्यू ऑफ दिस वंडरफुल डिस्कवरी और इट्स यूजेस। स्टार्टिंग में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। फर्स्ट द साइंटिस्ट एंड द मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट वर इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है, फिर सिंस पेनिसिलिन कुड सेव द वुंडेड सोल्जर्स, आ गया मेरा आंसर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कुड सेव द वुंडेड सोल्जर्स। ठीक है, ये पेन थोड़ा लाइट चल रहा है आज इस पे, मैं इसको ऐसे डार्क कर रही हूँ। कुड सेव द वुंडेड सोल्जर्स कौन सा वाला ठीक है फिर भाई? 1 ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करें। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, हु वर इंटरेस्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी थी, कौन इंटरेस्टेड था उसमें? फर्स्ट द साइंटिस्ट एंड देन द मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट वर इंटरेस्टेड इन इट। है ना, तो इसमें से देखो क्या है, गवर्नमेंट, साइंटिस्ट एंड मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट, टीचर एंड डॉक्टर, कौन सा वाला सही है? बी सही है भाई, साइंटिस्ट और मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थे। आगे यहाँ तक का आंसर। अब थर्ड देखो, हाउ वाज पेनिसिलिन यूजफुल इन वॉर। पेनिसिलिन क्यों यूजफुल थी वॉर में? फिर आ जाओ, इसका आंसर ये रहा, ये रही, पेन चेंज करके बताती हूँ मैं, कहाँ से, ये रहा यहाँ से। क्योंकि देखो पूरा क्वेश्चन है तो एटलीस्ट सेंटेंस में, एक सेंटेंस में आंसर तुम्हें देना पड़ेगा। तो तुमने क्या लिखा, सिंस द पेनिसिलिन कुड सेव द वुंडेड सोल्जर्स इट वाज हेल्पफुल इन वॉर। ये आ गया तुम्हारा पूरा आंसर, है ना। तो आंसर में मैंने क्या लिखा यहाँ पर, दिख जाएगा तुम्हें, दिख रहा है, सिंस पेनिसिलिन कुड सेव द वुंडेड सोल्जर्स
wounded soldiers, it was helpful in war. इसके आगे लिख दो it was helpful in war. एक काम करती हूँ मैं इसको यहाँ ऊपर लिखती हूँ थोड़ा बड़ा, है ना? 1 सेकंड देना मुझे। ठीक है, देखो आंसर नंबर 3 मैं यहाँ लिख रही हूँ। क्या हो गया आज भई? Since penicillin could save the wounded soldiers, फिर क्या है आगे? It was helpful in war. क्लियर? इस तरीके से तुमने एक सेंटेंस में पूरा आंसर दे दिया। अब नेक्स्ट देखो, हाउ डज पेनिसिलिन एक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी? अब पेनिसिलिन एक्ट कैसे करती है ह्यूमन बॉडी पे? अब देखो यहाँ तक में तो हमें ध्यान है कि यहाँ तक कुछ भी नहीं था। सो दे डिसाइडेड टू encourage the process of manufacture. Vast factories were set up for preparing it. Lives of hundreds and thousands of soldiers were saved with its help. Most people benefited from it. Penicillin was introduced into the streams of the human blood, act as an aid to those parts which are always fighting the deadly germs. ये रहा तुम्हारा आंसर नंबर 4 पूरा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा आंसर नंबर 4। क्लियर? आ गया? इस तरीके से तुम जो है आंसर्स लिखोगे। जो पूछा जाए, जितना पूछा जाए उस तरीके से तुम लोग क्या करोगे? अपना आंसर लिखोगे। तो डार्क कर देती हूँ मैं थोड़ा। ठीक है ना? इस तरीके से तुम्हें आंसर्स लिखने हैं ढूँढ-ढूँढ के। हो गया ये? आ गया यहाँ तक का समझ? अब देखो नेक्स्ट क्या है आगे। Fill in the blanks with the suitable word from the passage. The water level decreases in the dash in winter. कौन सा ऐसा वर्ड था जो वहां पे था जो यहाँ यूज में आ सकता है? तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है वो कि तो वाटर लेवल जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है कहाँ पे? इन द स्ट्रीम्स इन विंटर। तो देखो यहाँ पे था स्ट्रीम्स। क्यों यूज किया? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है? ब्लड was introduced in the streams of the human blood. देखो यहाँ भी लिक्विड की बात हो रही है। ब्लड क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड की क्या है यहाँ पे? स्ट्रीम, है ना? तो अगर यहाँ पे लिक्विड है ब्लड और उसकी स्ट्रीम की बात हो रही है तो वाटर भी तो लिक्विड है, तो हम स्ट्रीम्स लिखेंगे, है ना? तो यहाँ भी तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? STREMS, स्ट्रीम्स इन विंटर, है ना? क्लियर? अब दिख नहीं रहा होगा ये, रुको मैं STREM, है ना? स्ट्रीम्स एस भी आएगा यहाँ इन विंटर। दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा आई गेस, है ना? वॉच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। ये जो है ना एड का क्या वर्ड है जो यहाँ सेम मीनिंग दे रहा है? देखो एड का मतलब होता है किसी चीज में मदद करना, किसी चीज में क्या साबित होना कि हाँ भाई इस चीज से हेल्प हो सकती है। तो एड जो है कौन से वर्ड से सेम मीनिंग दे रहा है? हेल्प से सेम मीनिंग दे रहा है ना? सेम मीनिंग दे रहा है। तो और प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है कोई काम करने का तरीका। उसको हम क्या बोल सकते हैं? और मेथड बोल सकते हैं। तो किससे यहाँ पे मैच करोगे इसको? भाई प्रोसेस होता है मेथड। तो इस तरीके से तुम्हारे जो होते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स आते हैं और इस तरीके से तुम आंसर देते हो। तो देखो तुम्हारा कितना टाइम बचा? ऑलमोस्ट तुम्हारे 5 से 10 मिनट बच गए मेरे तरीके से करने से। क्योंकि क्या होता, पहले एक बार पैसेज पढ़ते, पढ़ लिया, फिर दोबारा पढ़ते, फिर क्वेश्चन देख के दोबारा पढ़ते, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है ऐसे। तो मत करना, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ढूंढो
पुट करा। क्वेश्चन नंबर 2, ढूंढो, पुट करा। इस तरीके से क्या होगा, तुम साथ में पैसेज भी पढ़ते हुए जा रहे हो और साथ में आंसर भी देते हुए जा रहे हो। तो आई होप ये तरीका ईजी लग रहा होगा, जिसको नहीं लग रहा वो पहले वाला तरीका भी कर सकता है। बट मैं पर्सनली जो करती थी, मैं तुम्हें वही सिखा रही हूँ और वो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है काम करने का, है ना। तो ये तुम्हें हो गया यहाँ तक क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। अब वापस तो आ जाओ सीधे क्वेश्चंस पे। द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन रिफ्लेक्टेड, जो बच्चे थे उनके चेहरे पे क्या दिख रहा था। आ जाओ पढ़ना शुरू करें। One night, a man came to our house and told me there is a family with 8 children. They have not eaten for days. तो एक बार की बात है कि एक आदमी मेरे घर आकर बोलता है कि भाई एक फैमिली जिसमें 8 बच्चे हैं, उन्होंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है. I took some food and went out. When I finally came to the family, I saw the faces of those children disfigured by hunger. उनके फेसेस पे क्या शो हो रहा था भाई, हंगर शो हो रहा था, भूख शो हो रही थी जब मैं उनके पास खाना लेके पहुंचा। तो क्या है यहाँ पर सही आंसर है हंगर। देखा, इस तरीके से तुमने एक आंसर ढूंढ भी लिया, दिख रहा है ना आई गेस इसमें। तो मैं रेड वाला पेन यूज करती हूँ, ठीक है, हंगर। और आंसर क्या है ठीक वाला, हंगर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एक्शन ऑफ द मदर शोज, है ना, मदर का क्या एक्शन था और उसने क्या शो किया। अब आ जाओ वापस। देयर वाज नो सॉरो और सैडनेस इन देयर फेसेस। देखो सॉरो भी नहीं थी, सैडनेस भी नहीं थी, जस्ट डीप पेन ऑफ हंगर। तो इसका आंसर तो हंगर आ गया भाई यहाँ से। आई गिव द राइस टू द मदर्स, शी डिवाइडेड इट इनटू टू एंड वेंट आउट। मैंने उनकी माँ को चावल दिए, तो उसने क्या किया, 2 हिस्सों में बाँटे और एक हिस्सा वो बाहर लेकर चले गई। कैरिंग हाफ द राइस विद हर, व्हेन शी केम बैक आई आस्क्ड हर वेयर डिड यू गो। जब वो वापस आई तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ गई थी। शी गेव मी दिस सिंपल आंसर, उन्होंने मुझे सिर्फ ये आंसर दिया कि टू माय नेबर दे आर आल्सो हंग्री। मैं अपने पड़ोसी के पास गए थे क्योंकि वो भी बेचारे बहुत दिन से भूखे हैं। आई वॉज नॉट सरप्राइज बिकॉज पुअर पीपल आर जेनरस, है ना। मैं इस चीज से सरप्राइज नहीं था कि भाई हाँ मुझे पता है कि गरीब लोग जो होते हैं उनका दिल बड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे इसकी मदर ने क्या दिखाया तुम्हें, उनका एक्शन से क्या हुआ, सेल्फिशनेस। क्या वो सेल्फिश थी, है, क्या वो मतलबी थी, उन्होंने सारा खाना खुद के लिए रख लिया था, नहीं रखा था, तो सेल्फिशनेस तो नहीं शो हुई। हेट्रेड, क्या उन्होंने कोई घृणा घृणा दिखाई कि भाई नहीं हम ही खाएंगे तुम मत खाओ, नहीं दिखाई, है ना। ग्रेटिट्यूड और लव, तो ग्रेटिट्यूड होता है कि भाई उन्होंने क्या दिखाया, अपना बड़प्पन दिखाया, है ना, जेनरस होना, दिल बड़ा होना, और ग्रेटिट्यूड बड़प्पन दिखाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेटिट्यूड माना जाएगा तुम्हारा सही आंसर। यहाँ लव क्यों मैं सही नहीं मान रही, बहुत से बोलेंगे कि मैम लव, तो उन्हें कोई प्यार थोड़ी था उनके नेबर्स से, है ना, कोई वो उनसे कोई ना इमोशनल अटैचमेंट थोड़ी था, उनका बस ये था कि हाँ भाई वो भी भूखे हैं तो मैंने उनको आधा खाना दे दिया। तो यहाँ पे क्या उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया, ग्रेटिट्यूड दिखाया, इसलिए मैंने ग्रेटिट्यूड को सही टिक किया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर डिड द मदर गो आफ्टर डिवाइडिंग द राइस एंड वाई। कहाँ गई थी भाई वो, कहाँ गई थी वो, टू माई नेबर दे आर ऑल्सो हंग्री, है ना। तो अब इसको ऐसे तुम नहीं लिखोगे, इसको तुम्हें थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो तुमने क्या लिखा, यहाँ लिख रही हूँ मैं आंसर नंबर 3 फिर से। शी गोज, क्योंकि अब ये पास्ट में हो गई ये चीज, यहाँ पे देखो ये क्या है यहाँ पे, है ना। तो सॉरी सॉरी, ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट में लिखेंगे। शी गोज टू द, या टू हर हंग्री, क्या है, टू हर हंग्री नेबर टू गिव देम राइस।
नहीं, गिव देम राइस ना भी लिखो तो चलेगा क्योंकि यहाँ पे उसने ऑलरेडी पूछा है ना, बट तुम लिख देना। तो क्या लिखा तुमने, शी गोज टू हर हंग्री नेबर टू गिव देम राइस, है ना। वो कहाँ गई, अपने भूखे पड़ोसी के पास गई उन्हें भी खाना देने, चावल देने, इस तरीके से लिखा हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज द जेंटलमैन सरप्राइज्ड। देखो तो यहाँ पे हमने पढ़ा आई वाज नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज पुअर पीपल आर जेनरस, बट आई वाज सरप्राइज्ड दैट शी न्यू दे वर हंग्री। मैं इस चीज पर मुझे शौक नहीं लगा कि भाई है ना, मुझे ये चीज़ पता है कि हाँ ये लोग बड़े दिल के होते हैं, लेकिन मुझे शौक इस चीज़ पर लगा, मैं सरप्राइज इस चीज़ पर हुआ कि वो खुद भी भूखे थे तो भी उन्होंने आधा खाना अपने भूखे नेबर्स को दिया। तो यहाँ पे आई लिखा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही, है ना। तो इसके आंसर में मैंने क्या लिखा, यहाँ लिख रही हूँ मैं आंसर नंबर 4, ही वॉज सरप्राइज्ड, है ना, शॉक्ड नहीं, सरप्राइज्ड। एक काम करो, मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ तुम्हें ज्यादा अच्छे से दिख जाएगा आंसर नंबर 4। He was surprised that she knew they were hungry। ठीक है, वो किस बात पे सरप्राइज हुआ, वो इस बात पे सरप्राइज हुआ कि भाई इस बंदी को ये पता था कि वो लोग भी भूखे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम पे प्रॉब्लम आती है ना, तो हम दूसरों की प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देते, है ना। हमें सिर्फ उस वक्त अपनी भूख दिखती कि भाई खा लो, हम भूखे, हमें दूसरों से क्या मतलब। तो वो इस चीज पे सरप्राइज था कि उस बंदी ने ये चीज ध्यान में रखी कि भाई वो लोग भी भूखे हैं, खुद इतनी प्रॉब्लम में होने के बाद, खुद इतने दिन से भूखे होने के बाद भी उस बंदी ने अगले का भी ध्यान रखा, है ना। ठीक है, तो इसको यहाँ तक का लिखना पूरा, ये भी लिखना है इसमें। तुम ये वाला जो है यहाँ पे तुमने लिखा इसको ही, और ये वाला पूरा लिखना, ये पूरा लिखना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो भी दे देना। क्लियर हो गया, इस तरीके से तुम आंसर करते हो क्वेश्चन का। आ गया समझ, है ना, दिख रहा है ना, इसको और डार्क करूं। चलो ठीक है, इस तरीके से तुम आंसर्स ढूंढ के लिखते हो। क्लियर हो गया, चलो इसके आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं अब। Fill in the blank with a suitable word from the passage. The faces of the little children were, कैसे थे, देखो इसमें था, the faces of the little children were disfigured, है ना। तो क्या लिखोगे वहां पर, डिसफिगर्ड। ठीक है, क्या लिखा तुमने, डिसफिगर्ड, है ना। यहाँ बड़ा लिख देती हूँ थोड़ा। क्लियर, अब तुम्हें क्या करना है कि भाई ए कॉलम में से इसका ऑपोजिट कौन सा है, बी में, वो लिखना है। देखो यहाँ लिखा है सिंपल, सिंपल मतलब सरल, सरल का उल्टा क्या होता है, डिफिकल्ट होना कोई चीज। तो क्या होगा इसका, कॉम्प्लिकेटेड। तो सिंपल का ऑपोजिट क्या हुआ, कॉम्प्लिकेटेड, जो बहुत ज्यादा उलझा हुआ है वो वाली चीज। फिर है जेनरस, जेनरस का क्या होगा, हेट्रेड या सेल्फिश। देखो यहाँ लिखा है मैंने जेनरस, जिनका दिल बड़ा होता है ना, तो उसके लिए क्या होगा, जिनका दिल बड़ा होता है तो उसके लिए क्या होगा, घृणा। या फिर जिनका दिल छोटा होता है, सेल्फिश लोग कौन होते हैं, जो सिर्फ अपना सोचते हैं। तो जेनरस का क्या लिखोगे, सेल्फिश। क्लियर, इस तरीके से तुमने अटेम्प्ट करना है। आ गया समझ, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो, जॉन डाल्टन वॉज एन इंग्लिश केमिस्ट, है ना। अब ये वाला आ गया इसमें, देखो विच कलर्स कुड नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डाल्टन। डाल्टन रेड ब्लू, रेड येलो, रेड ग्रीन और ब्लू ग्रीन में से कौन सा कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था, उनमें से डिफरेंस नहीं बता सकते थे। तो आ जाओ यहाँ पे,
जॉन डाल्टन वॉज एन इंग्लिश केमिस्ट हुज एटॉमिक थ्योरी इज द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, है ना। जॉन डाल्टन क्या थे, एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिनकी थियोरी किस बेसिस पे थी, केमिस्ट्री के बेसिस पे थी। डाल्टन कुड नॉट डिस्टिंग्विश रेड फ्रॉम ग्रीन, है ना। डाल्टन किस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे, रेड और ग्रीन। तो रेड और ग्रीन कौन सा है, ये रहा, है ना। रेड और ग्रीन में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे। फिर व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड डाल्टन गिव रिगार्डिंग हिज आईज, उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया अपनी आईज के लिए। He was the first to describe color blindness, which came to be known as Daltonism. The word is still used in French, Spanish, and Russian. After his death, scientists from London and Cambridge examined DNA from fragments of Dalton's eyes preserved at his request by the Manchester Literary and Philosophical Society, and have shown that he lacked the gene of making green pigment in the retina. ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या था कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन क्या थे उनकी आइज को लेके, टू बी प्रिजर्व्ड एट होम, टू बी एग्जामिन्ड आफ्टर डेथ, टू बी चेक्ड इमीडिएटली और टू बी केप्ट इन म्यूजियम। उन्होंने अपनी आइज के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई क्या करना है, या तो उन्हें प्रिजर्व करके रखना, उन्हें संभाल के रखना, या उन्हें मेरी डेथ के बाद अच्छे से एनालाइज करना, एग्जामिन करना, या मेरे मरते ही उन्हें चेक करना, और या फिर उन्हें म्यूजियम में रखना। तो उन्होंने क्या दिया था, examined DNA fragment from Dalton's eyes preserved at its request by Manchester Literary। तो उन्होंने क्या बोला था, इसका मतलब कि भाई एग्जामिन्ड करना, है ना, एग्जामिन करना, कंफ्यूज मत होना। प्रिजर्व भी लिखा है, प्रिजर्व भी लिखा है, लेकिन क्या तुम अपने घर पे अपनी आंखें प्रिजर्व कर सकते हो, अपने मरने के बाद संभाल सकते हो, नहीं। या तो यहाँ लिखा होता प्रिजर्व्ड बाय मैनचेस्टर लिटरेरी, है ना, तो हम सही मानते। लेकिन वो क्या कर रहे थे, उन्हें एग्जामिन कर रहे थे उनकी आइज को, तो कौन सा वाला सही माना जाएगा कि भाई मेरी डेथ के बाद मेरी आइज एग्जामिन करना, वो वाला सही माना जाएगा। समझ आ गया। अब थर्ड क्या है, विच लैंग्वेज स्टिल यूजेस द वर्ड डाल्टनिज्म, कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो अभी भी डाल्टनिज्म वर्ड यूज करती हैं। द वर्ड्स स्टिल यूजेस इन फ्रेंच, स्पेनिश एंड रशियन। तो ये तीनों के नाम लिख देना भाई, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन जो है अभी भी डाल्टनिज्म वाला वर्ड याद रखती हैं, है ना। समझ आ गया, इस तरीके से तुम आंसर देते हो। फिर फोर्थ देखो, व्हाट डिड डाल्टन बिलीव अबाउट हिज ओन ब्लाइंडनेस, डाल्टन का क्या बिलीफ था अपनी ही ब्लाइंडनेस को लेकर। डाल्टन हु लिव्ड फ्रॉम 1766 टू 1845 गेव इंस्ट्रक्शन फॉर हिज आइज टू बी एग्जामिन्ड आफ्टर हिज डेथ। देखो ये आ गया, यहाँ पे पूरा ही आ गया, पूरा ही आ गया यहाँ पे। He had believed that the vitreous humor, the clear substance in the inner chamber of the eyes, must in his case be tinted blue so that it is absorbed red light। ठीक है, क्या थी उनकी ये वाली चीज, क्या चीज पे बिलीव था, ये पूरा लिखोगे यहाँ से फोर्थ में, है ना, ये फोर्थ का है, पूरा लिखोगे यहाँ तक। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ का आंसर। क्लियर हो गया, समझ आ गया। इस तरीके से ढूंढा, और देखो हमें पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ा नीचे तक, और बस हो गया। क्लियर, आ जाओ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज। साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट ही क्या, देखो यहाँ पे या नीचे ही देख लो, he must have lagged। और देखो क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस में ही लिखा हुआ है, तो मैं जाके उसे पास्ट टेंस में ही पुट करूंगी, दैट ही LACKED लैग्ड, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख रही हूँ देखो, LACKED, अ पिगमेंट इन हिज रेटिना। एक उनका जो कलर पिगमेंट था वो मिस था उनकी आईज में, है ना, मिस था, लैग्ड मतलब था ही नहीं, है ना।
इसलिए मैच द वर्ड्स इन द कॉलम विद द मीनिंग इन कॉलम बी। डिस्क्राइब्ड करना, कोई चीज का पूरा वर्णन करना, उसे अच्छे से क्या करना, एक्सप्लेन करना। तो एक्सप्लेन है यहाँ पर, तो डिस्क्राइब्ड का मीनिंग क्या हो गया, एक्सप्लेन्ड, है ना। और एग्जामिन करना किसी चीज को अच्छे से चेक करना, तो क्या हो गया भाई, चेक्ड। इस तरीके से तुम जो है वर्ड मीनिंग्स बनाते हो, इस तरीके से तुम एक पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स अटेंड करते हो। आ गया समझ, क्लियर हो गई ये चीज। चलो इसी के साथ हमारी जो है क्लास यहीं खत्म होती है आज की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।